हरियाणा की हार हिमाचल कितना जिम्मेदार? हिमाचल से सटी सीटों पर क्या रहा है हरियाणा में चुनावी परिणाम? नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। हरियाणा में जो चुनाव परिणाम आए हैं, अब एक सप्ताह लगभग बीतने को है, लेकिन अभी भी कांग्रेस से लेकर पूरा मीडिया परेशान है कि आखिर नतीजे बदले कैसे। चुनाव परिणामों में ना केवल एग्जिट पोल बल्कि जो पहले रुझान आए थे उनमें कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन 2 घंटे बाद ही पूरा का पूरा परिणाम बदल गया। और जो कांग्रेस एक समय सरकार बनाने के लिए बड़े बड़े बयान देख रही थी, वो कुल मिलाकर के वहां आज विपक्ष की भूमिका में खड़ी हुई नजर आ रही है। हरियाणा में चुनावों की हार के लिए कांग्रेस ने भले ही समीक्षा शुरू की हो या ना की हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी हरियाणा की हार का काफी शोर है। बहुत लोग और खासकर विशेषकर भाजपा कह रही है कि हरियाणा की ये जो हार हुई है, इसमें हिमाचल प्रदेश की सरकार यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की बड़ी भूमिका थी। तो इसी के लिए हमने सोचा कि क्यों ना एक नज़र दौड़ा ली जाए कि कुल मिला के हरियाणा में जो चुनाव हुए हैं उसमें क्या हिमाचल प्रदेश के जो मुद्दे थे उनकी कोई भूमिका रही है या नहीं रही है। क्योंकि हरियाणा चुनाव के दौरान कई मुद्दे प्रदेश में उठे, वो चाहे टॉयलेट टैक्स का मुद्दा जो है भाजपा ने बड़े जोर शोर से उठाया था, प्रदेश की बदहाल आर्थिक स्थिति को भी जो है वो मोदी से लेकर के अन्य नेताओं ने इन चुनावों में भुनाने का प्रयास किया था। इसी को लेकर कि भाजपा बार बार बयान दे रही है कि इन चुनावों में हिमाचल प्रदेश सरकार की कार्यशैली ने जो है हरियाणा में बल दिया है भाजपा की जीत को। तो आइए बात करते हैं कि प्रदेश के साथ जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनके क्या हालात रहे। अगर मैं जनरल बात करूं तो 10 सीटें हैं जहां पे हिमाचल प्रदेश का प्रभाव नजर आता है। जो 90 सीटें थी, 90 सीटों में 10 सीटें हैं या तो वो प्रदेश से 7 सीमावर्ती क्षेत्रों में लगी है और थोड़ा जिन क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश का प्रभाव है। हिमाचल प्रदेश से जो 7 लगती सीटें हैं वो है कालका, पंचकुला, नारायणगढ़, यमुनागढ़, जगाधरी, सदौरा, मुलाना, अम्बाला शहर, अम्बाला कैंट और शाहबाद है। और सबसे हैरानी की बात है कि जो लोग हिमाचल प्रदेश की सरकार को निशाना बना रहे हैं उन लोगों को बड़ी हैरानी होगी कि इन 10 सीटों में 7 सीटों पे कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। और जो 3 सीटें कांग्रेस ने हारी है वो है अम्बाला कैंट, कालका और यमुनानगर। आइए अब इन 3 सीटों का भी विश्लेषण करते हैं कि इन 3 सीटों पे कांग्रेस की हार के क्या कारण रहे थे। आइए अब समीक्षा करते हैं कांग्रेस ने जो 3 सीटें हारी हैं उनमें क्या स्थिति थी कांग्रेस की, भाजपा की, और हार जीत के वहां मुख्य कारण क्या थे। सबसे बड़ी बात, इनमें एक सीट पर तो कांग्रेस का उम्मीदवार 15,000 वोट भी नहीं ले पाया और वहां पे आजाद उम्मीदवार का मुकाबला जो है वो भाजपा के साथ था और नंबर 2 पे आजाद उम्मीदवार रही। आइए अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कालका सीट की। कालका सीट में भाजपा की शक्ति रानी ने बहुकोणीय मुकाबले में जीत हासिल की और कांग्रेस के प्रदीप चौधरी को 10,883 वोटों से जो है मात दी। प्रदीप चौधरी की हार में कांग्रेस की कोई नीति का मुख्य कारण नहीं था, बल्कि वहां के परंपरागत जो कांग्रेस का वोटर, गुर्जर वोटर था, वो कांग्रेस से कुछ मुद्दों पे नाराज चल रहा था। उन्होंने अपना समर्थन निर्दलीय उम्मीदवार गोपाल सुखमाजरी को दिया, जिन्होंने 31,000 से अधिक वोट लिए। और ये जो आजाद उम्मीदवार को वोट पड़े हैं, ये ट्रेडिशनल कांग्रेस के वोट होते थे और यही वो वोट है जिन्होंने वहां से कांग्रेस को हार का मुंह दिखाया। तो यहाँ पे कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, बल्कि गुजरों की नाराजगी कांग्रेस पर भारी पड़ती नजर आई। अगर मैं दूसरी सीट की बात करूं, यमुनानगर सीट पर भाजपा उम्मीदवार घनश्याम दास ने कांग्रेस के उम्मीदवार रमन त्यागी को 22,437 वोटों से हराया। इस सीट पर 10 उम्मीदवार थे, लेकिन मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और आईएनएलडी के बीच था। आईएनएलडी के प्रत्याशी दिलबाग सिंह ने 36,000 से अधिक वोट लेकर कांग्रेस को घुटनों पर ला दिया और यहाँ पे कांग्रेस की रणनीति पूरी तरह से फेल हुई और कांग्रेस को एक बड़े अंतर की हार का मुंह देखना पड़ा। और इतना
बड़ा अंतर कभी भी एक प्रदेश का मुद्दा या एक प्रदेश की नियम या नीति नहीं हो सकती। अब आखिर में बात करता हूं अंबाला कैंट की। अंबाला कैंट में भाजपा के दिग्गज नेता अनिल विज ने आजाद उम्मीदवार चित्रा सरवारा को 7,277 वोटों से हराया। लेकिन सबसे हैरानी की बात थी, कांग्रेस का जो प्रत्याशी था यहाँ पे वो 15,000 का आंकड़ा भी यहाँ पे पार नहीं कर पाया। कांग्रेस के उम्मीदवार को यहाँ पे 14,469 वोट मिले हैं। चित्रा सरवारा पहले आम आदमी पार्टी में थी, फिर कांग्रेस में आई और कांग्रेस से टिकट की उन्होंने दावेदारी की थी। चित्रा सरवारा को हुड्डा गुट का माना गया और शैलजा गुट के व्यक्ति को जो है यहाँ से मैदान में उतारा गया और यही गलती भाजपा को भारी पड़ी और जो आज़ाद प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस से बागी होकर चित्रा सरवारा मैदान में उतरी और वहीं से कांग्रेस की हार तय होगी और कांग्रेस 15,000 वोट भी नहीं ले पाई। तो ये वो 3 सीटें थी जो हारी है, वहां बड़े अंतर से हार हुई है और हार के कारण भी मैंने आपको एक एक करके गिनाए हैं। कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी की हार का मंथन कांग्रेस कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा की हार ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है और प्रदेश की सीमावर्ती सीटों पर जिस तरह से कांग्रेस की जीत हुई है उससे साफ है कि प्रदेश के मुद्दे जो थे अगर प्रभावी होते तो इन 10 सीटों पे भाजपा का प्रदर्शन बहुत अधिक बेहतर होता। तो इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।